अब जनता घर से निकल रही है और मतदान स्थल पर पहुंच रही है। अब तक भीड़ भी वहां पर दिखाई देने लगी है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोला सीट पर मतदाताओं में किस कदर जोश दिखाई दे रहा है। और गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर वोटिंग के लिए जनता पूरे जोश के साथ मतदान स्थल पर पहुंच रही है। लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदाता में वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह बना हुआ है। तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और लोग यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मतदान के लिए। मुद्दा यही है कि हमारा गोला अच्छा रहे, हमारे यहाँ के जो विधायक अच्छा काम करें और सबको साथ लेके चलें। क्या चाहते हैं आप कि आपका जो जीते क्या चीज़ गोला में और गोला में क्या मतलब विकास होना चाहिए और क्या है। आपने क्या डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। हमने क्या दिया, बहुत अच्छा है गोला भैया, गुरु जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे गोला में। उपचुनाव में आप आई हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या बात चाहती, किस तरीके से सही हो यही चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से आपने महिलाओं को लेकर कानून जिस तरीके से सरकार ने बनाया, क्या चाहती है आप किस तरीके से आपको प्रत्याशी हो? प्रत्याशी के बारे में क्या बताएं, ये तो नहीं बता सकते। क्या सोच के आप मतदान कर रही हैं? यही कि मतलब विकास हो और क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लड़कियों की इज्जत बनी रहे, औरतों की, महिलाओं की कारोबार मिले। साफ तौर से जो महिलाएं उनका कहना है कि विकास और सुरक्षा का मुद्दा रख के सोच के उन्होंने मतदान किया है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। और बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने दावा किया कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। अमन गिरी का बड़ा दावा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। भगवान शिव का उन्होंने आशीर्वाद लिया। बीजेपी प्रत्याशी हैं अमन गिरी और उन्होंने ये सारी बातें कही। क्या लग रहा है कि किस तरह की चुनौतियां हैं? कोई चुनौती नहीं, जनता हमारे साथ है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, इससे बड़ा मैं कुछ मांग नहीं सकता। भाजपा जनता पार्टी का हमेशा नारा रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का। और गोला सीट पर मतदान चल रहा है। मतदान जहां वोटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं लोग, वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपना अपना वोट डाला और एक बार फिर जीत का दावा किया। मतदान से पहले दोनों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोला का रण किस हद तक दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से मतदान चल रहा है। तो सुबह सुबह जो दोनों प्रत्याशी थे बीजेपी और एसपी के, वो भगवान के दर पर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। दूसरी तरफ दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है, चाहे एसपी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए। और लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से हमने देखा कि लंबी लंबी कतारों में गोला में वोटिंग जारी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं इन लोगों के सामने, खासतौर पर विकास का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे इसमें हावी हैं। अब देखना होगा कि किन मुद्दों के साथ, किन प्रत्याशी के साथ यहाँ के लोग जाते हैं। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह मतदान 7 बजे से शुरू हुआ, लेकिन ठीक उससे पहले हमने देखा दोनों प्रत्याशी बीजेपी और एसपी दोनों के प्रत्याशी किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचे। विनय तिवारी ने पूजा अर्चना की, इसी तरह से जो दूसरे अमन गिरी हैं उन्होंने भी पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ से जीत का आशीर्वाद लिया। और साथ ही अमन गिरी को हमने सुना भी, उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे पर पहले से है, तो जीत मेरी पक्की है। बड़े आश्वस्त दिखाई दिए अमन गिरी। दूसरी तरफ विनय तिवारी ने कहा कि हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अब जनता के हाथों में वो किसे जिताकर लेकर आती है। तो दोनों के अपने अपने दावे, दोनों पार्टियों ने एक से बढ़कर एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। लेकिन यहां पर अगर सीटों के समीकरण की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट कर रही है। और खास तौर पर अगर अमन गिरी की बात की जाए, अपने पिता की जगह उन्हें टिकट मिला है, यानी कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी है
और बीजेपी का दबदबा भी यहां पर है। वहीं विनय तिवारी की बात की जाए तो वो भी अपनी ताल यहां पर ठोकते दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक अगर 10 बजे तक की बात की जाए तो 12% मतदान हो चुका है। लोग घरों से निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत में भी हमने देखा कि सुबह 7 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और बागपत से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां